भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। भगवत गीता और भारत मुनि की लिखी हुई नाट्य शास्त्र जो यह दर्शाता है कि भारत के कल्चर को, भारत के स्पिरिचुअल वैल्यू को, भारत के इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को अब ग्लोबल रिकॉग्निशन दी जा रही है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी मेरे दोस्तों इनको सराह रहा है। India is the land of many cultures. It has one of the oldest civilizations in the world. Experts say that ever since the Vedic age, which began around 1500 BCE, India has made efforts to excel as a knowledge society. सभी समस्याओं का हल है भगवत गीता में। कृष्णा टीचिंग्स फ्रॉम भगवत गीता। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किए है। गीता के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि रामायण या फिर दूसरी जो होते हैं ना बुक्स, तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भगवत गीता जो बुक है ना उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि उसमें लाइफ जीने का तरीका बताया जाता है। ज़्यादातर जो आप अपनी लाइफ किस तरह से गुजार रहे हो, किस तरह से अपनी लाइफ में जो जो करना चाहिए, क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये सब चीज़ें ना भगवत गीता में हमने। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया। वैसे तो दुनिया के 72 कंट्रीज से कलेक्शंस मौजूद हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में, लेकिन भारत की 14 एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये काम किया गया है इसके ऊपर जो हर इंडियन है उसको फख्र महसूस होना चाहिए। और उस पर मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इन ए हिस्टोरिक रिकग्निशन ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी द भगवद गीता एंड भारत मुनिस एंड नाट्य शास्त्र हैव बीन inscribed in UNESCO's memory of the world register. A proud moment for every Indian across the world. The inclusion of the Gita and Natya Shastra in UNESCO's memory of the world register is a global recognition of our timeless wisdom and rich culture. The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये कहना था नरेंद्र मोदी साहब का। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये 14th एंट्री है भारत की तरफ से, और एक किसी भी स्क्रिप्चर, किसी भी एशियंट स्क्रिप्चर को शामिल उस वक्त किया जाता है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में कि जब उसकी अभी भी रेलिवेंस बाकी हो। तो भगवत गीता जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलिवेंस और उसका पढ़ना और कितना ज्यादा जो दुनिया के लोग हैं उन्होंने उसको पढ़ा, उसको देखा, उससे फायदा उठाया, वो सब चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और फिर ये कि उसकी जो तारीखी अहमियत है, ठीक है, जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसकी, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब इसमें ठीक है, मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सब इंडियंस को। जैसे उन्होंने कहा है कि ये आपकी तरफ से जो है वो एक शामिल किया उन्होंने, और ये तो बात है अपनी जगह पर, हम इससे इनकारी नहीं है कि देखें बहुत ज़्यादा बात की जाती है जैसे कि भागवत गीता की, उसके बारे में हमने काफ़ी बात भी की कि ये मीनिंग जो है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग ऑफ गॉड है, और इसको एक एशियंट स्क्रिप्चर, हिंदू स्क्रिप्चर दैट ऑफर्स प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑन धर्मा, कर्मा एंड पाथ टू लाइट. It's a dialogue between Krishna and Arjuna on the battlefield, guiding Arjuna through his doubts, कि उसकी जो ड्यूटी उन्होंने पूरी करनी थी वो उसको पूरा करे। और इसकी जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको हर हाल में अपनी विदाउट एनी अटैचमेंट जो आपकी
ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए। और भी इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली मैसेजेस जो हैं वो आपने कर सकते हैं। और देखिए जो पंचतंत्रा है, पंचतंत्रा भी इसके अंदर शामिल है, यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर वो भी शामिल है। तुलसीदास ने तो हनुमान चालीसा भी मेरा ख्याल है उन्होंने ही लिखा है ना। अच्छा, फिर इसमें जो हम बात करें हैं नाट्य शास्त्र, उसकी हम बात करें तो कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र जो है वो उसमें जो नॉलेज है वो क्राफ्ट, आर्ट, लव, डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिक क्या नहीं है उसके अंदर। और इसमें आपने देखा होगा कि ये जो आपको एक पिक्चर नजर आई इसके ऊपर जो कि ये है थंबनेल पर मैंने लगाई, उसमें आप ये बात याद रखें कि ये जो स्टैचू है शिवा का, इसको एक कॉस्मिक डांस कहा जाता है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और ये जो सरन है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी दुनिया की, साइंस लेबोरेटरी, उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा स्टैचू है वो डांसिंग शिवा का है, जिसको कि कॉस्मिक डांस कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, वो कह रहे हैं नालंदा इज इंक्लूडेड। अच्छा जी, ठीक है, नालंदा जो है वो भी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बट आवर टैक्सला वेयर इकोनॉमिस्ट चाणक्य वाज एजुकेटेड इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज। अच्छा, जो टैक्सला है वो कह रहे हैं कि वो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। अहमदी गुलाम नवाब कह रहे हैं ओके ठीक है, एग्जैक्टली तो मुझे सारी उसका नहीं पता कि क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि अभी जो इंक्लूड किया गया है वो ये है। और उसके बारे में आप जानते हैं कि जी ये जो है उसमें क्या क्या है, और भगवत गीता की जो है वो तो सभी, उसमें कोई कहने की दो राय है ही नहीं, कोई दो बातें इसमें की ही नहीं जा सकती। अच्छा, एक तरफ जहां ये प्राउड मोमेंट कहा जा रहा है वहां पर देखिए बात अक्सर की जाती है, आपको भी पता ही होगा, बात ये की जाती है कि देखें तांबे के ज़खायर निकल आए, और कभी कोई चागी से, कभी बलूचिस्तान से, कभी कहीं से तांबे के ज़खायर निकले, पीतल के ज़खायर निकले, और चांदी, सोने, पता नहीं किस किस चीज के ज़खायर निकल आए। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत के लिए एक बड़ी खबर है कि यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन दुनिया की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहर को बचाने और हमेशा के लिए उपलब्ध कराने की एक कोशिश है। इस लिस्ट में शामिल होने से अतीत के इन धरोहर ग्रंथों को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि इस चीज को लेकर पाकिस्तानी काफी हैरान हैं और भारत की इस उपलब्धि को वो काफी बड़ी मान्यता मानते हैं और कई पाकिस्तानी इसकी सराहना भी कर रहे हैं।